क्या कहें? बिहार में जिस तरीके से मतगणना के रुझान बता रहे हैं कि उसमें एनडीए की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी, और क्योंकि काफ़ी अरसा बिहार में बिताया चुनाव प्रचार के दौरान, तो जो देखा वास्तव में नीतीश जी और मोदी जी की गठबंधन की सरकार ने बिहार में विकास को एक नई रफ्तार दी थी। और जो स्लोगन था कि रफ्तार पकड़ चुका बिहार, वो वाकई जंगल राज से मुक्ति और विकास राज के रास्ते पर। तो कुल मिलाकर ये जो जनादेश है, ये बिहार में कानून व्यवस्था की दुरुस्ती के लिए, जो बुनियादी विकास है उसके लिए, और जिस तरीके से उस आरजेडी के राज में भ्रष्टाचार था, जंगल राज था, उसको लोगों ने नकारा और एक नया भरोसा बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री जी को, नीतीश जी को दिया है। गठबंधन के धर्म को भी अच्छे से दिया, और मुझे लगता है कि लोगों को ये भरोसा था कि एनडीए जो है वो बिहार को और ज़्यादा रफ्तार दे सकता है, विकास की गति दे सकता है। और बिहार में खासतौर पर जो चुनौतियां, जो समस्याएं थी, मुझे लगता है कि इस पूरे कालखंड में उनका समाधान भी होगा। तो कुल मिलाकर बिहार का जो मैंडेट है वो भरोसे का प्रतीक है, और जिस पर मोदी जी पर बिहार की जनता ने भरोसा किया। राहुल गांधी ने एक मुद्दा चलाया था सर, वोट चोरी का, क्या कारगर साबित नहीं हो पाएगा? मुझे लगता है कि राहुल गांधी मौसम वैज्ञानिक हैं, ज्योतिष हैं, भविष्यवेता हैं। हालांकि उनके माथे पर एक हार और लिखी गई, लेकिन वो धरातल पर जीते नहीं हैं, कल्पनाओं में जीते हैं। और हिंदुस्तान की राजनीति में, इस चुनावी राजनीति में खासतौर पर आपको जनता के बीच में होना होता है। कहाँ होते हैं पता नहीं, लेकिन मौसम वैज्ञानिक इस लिहाज से कि उनको लगता था कि हार तो पक्की होगी, ठीकरा किसके माथे पर फोड़ें, चुनाव आयोग पर फोड़ें, वोट चोरी का आरोप लगाएं, मोदी पर फोड़ें। मुझे लगता है कि वो हार से पहले से इस बात की उनको आशंका थी, इसलिए उनके आरोपों में कतई दम नहीं। और मैंने बिहार में ही कहा था कि वोट चोरी के आरोप का जो प्रतिकार है, वो जवाब है जो बिहार की जनता बिहार में ही देगी।